जम्मू के रूपनगर और जानीपुर इलाके में बीती शाम से जबरदस्त तनाव बना हुआ है। सोमवार को करीब 7 घंटे तक इस इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष चलता रहा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी, तो वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और लोगों पर पथराव किया। वो लीडरलेस क्राउड था, मॉब था, तो उनको डिस्पर्स करने का तरीका केवल लाठीचार्ज और टीयर गैस शेलिंग ही था, जो हमने किया। पूरा विवाद शुरू एक धार्मिक स्थल में हुई छेड़छाड़ से हुआ। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भीड़ की मांग थी कि आरोपी को उनके हवाले किया जाए। सोमवार को हुई हिंसा के बाद से ही इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए शहर में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। खुलेआम चल रहे डंडे, ईंट और बेसबॉल के बल्लों से मारपीट की तस्वीरें दिल्ली के इंद्रपुरी की हैं। दो परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हैरान करने वाला ये झगड़ा दो ज्वेलरी कारोबारियों के बीच हुआ। इंद्रपुरी में दोनों ज्वेलरी की दुकानें आमने सामने हैं। दोनों का झगड़ा महज एक दुकान की सफाई के दौरान निकलने वाले पानी के दूसरी दुकान के सामने आने पर शुरू हुआ। मैं जब आया तो काफी मारपीट हो रही थी, तो उन्होंने फिर सारे अपने परिवारजनों को और औरों को बुला के फिर मेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी और मेरे भाई को ही मारा उन्होंने। वहीं दूसरा पक्ष यानी सांवरिया ज्वेलर्स के मालिक का कहना है कि झगड़ा तब शुरू हुआ जब केवल पानी की शिकायत करने पर उनके पिता पर हमला किया गया। झगड़े की वजह चाहे जो भी हो, दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर यह मारपीट हुई, वहां से पुलिस सहायता बूथ चंद कदमों पर होने के बावजूद पुलिस कंट्रोल रूम को शिकायत मिलने पर भी वक्त पर नहीं पहुंची। दिल्ली वालों के गुस्से की एक और तस्वीर देखिए। ये घटना दिल्ली के जगतपुरी की है, जहां महज पार्किंग को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ कि बीच सड़क पर एक कारोबारी की पड़ोसी जमकर धुनाई करते रहे। पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक सिख युवक को 4 लोग जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पिटाई कर रहे हैं। कहता है स्कूटर हटा लो यहाँ से। अरे भाई क्यों स्कूटर हटा ले? कहता ये स्कूटर हटाओ नहीं तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा। उसने एकदम ही आगे स्कूटर पकड़ा, स्कूटर नीचे फेंक दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर मुझे मारा। हैरानी की बात यह है कि सुबह 11 बजे हुई घटना की शिकायत और सीसीटीवी की तस्वीरें दोनों पुलिस को सौंपे जाने के बावजूद पुलिस ने मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मशहूर आर्टिस्ट गगन जैन के स्टूडियो से चोरी हुई कीमती मूर्तियों के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए न केवल चोर को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि तमाम मूर्तियां भी बरामद कर ली। इन मूर्तियों का बाजार भाव करीब 50 लाख रुपए बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों को इन मूर्तियों की असल कीमत का अंदाजा भी नहीं था, इसीलिए लाखों की मूर्तियां केवल 20,000 में बेच दी और वहीं से चोर पुलिस के जाल में फंस गए। पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी अब तक फरार है। हालांकि घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर बच्ची को ले जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। उनकी बच्ची वहाँ कोई बाहर खेल रही थी गेट के सामने, वहाँ से किसी ऑटो रिक्शा में हो गई है और रात को कानोता से आगे रोड के ऊपर मिली। बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने उसे हाईवे पर फेंक दिया था। लहूलुहान बच्ची को जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। I am Varun Malik and I want to die. I don't hold anyone responsible for it. मंगलवार को गुरुग्राम में फेसबुक पर सुसाइड का खेल चल रहा था। एक युवक अलग अलग स्टेटस अपडेट करता हुआ अपनी सुसाइड की खबर से लोगों को वाकिफ करा रहा था। वरुण मलिक नाम के लड़के ने यह भी लिखा कि वो बेहद अकेला है और उसकी खुदकुशी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हाथ की नस काटने के बाद भी उसने तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की। उसके दोस्तों ने परिवार को खबर दी और वक्त रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले वरुण को उसकी मां ने अपनी किडनी दी थी और मां की मौत हो गई थी। तभी से वरुण डिप्रेशन में चल रहा था। मोबाइल से ली गई ये तस्वीरें एक मनचले की बीच सड़क पर हो रही पिटाई की हैं। घटना छत्तीसगढ़ के जशपुर की है, जहां एक सड़क से गुजर रही लड़की पर तंज कसना एक युवक पर भारी पड़ गया। थोड़ी देर में लड़की का भाई भी मौके पर पहुंच गया और उसने भी आरोपी की धुनाई शुरू कर दी। घटना जशपुर के बस स्टैंड के पास की है। दोनों भाई बहनों ने अपने गुनहगार का हिसाब किताब कर दिया और फिर 9-2-11 हो गए। मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बीती रात लोग बिजली कटौती से परेशान होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को जाम करने पहुंच गए। सड़क पर सैकड़ों लोगों ने ईंटों और पत्थरों की मदद से हाईवे को जाम करने की कोशिश की। लोगों ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात बिगड़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर बुला लिया गया और लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया। बिजली कटौती से परेशान लोगों के बीच जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो सरेआम बीएसईएस के सीईओ को फटकार लगा दी। केजरीवाल नाराज इस बात से थे कि लोग पावर कट की शिकायत कर रहे थे, जबकि सीएम के पहुंचने पर बिजली नहीं कटी थी। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कहते हो कि यहाँ पे केबल का फॉल्ट है, मुख्यमंत्री के आ जाने से केबल ठीक कैसे हो जाती है? मसला धर्म से भी जुड़ा है। लोग रमजान में इफ्तारी के वक्त होने वाली पावर कट की शिकायत कर रहे थे और केजरीवाल ने भी बिजली की समस्या को धार्मिक रंग देने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। शहरी के टाइम पे और इफ्तार के टाइम पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का पद गोपाल राय से ले लिया गया है और उनके बदले सत्येंद्र जैन को नया ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया है। गोपाल राय से ट्रांसपोर्ट विभाग लिए जाने की खबर गोपाल राय की एसीबी के सामने हुई पेशी के फौरन बाद आई। एंटी करप्शन ब्यूरो ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस के मामले में हुई गड़बड़झाले की जांच कर रही है, जिसमें गोपाल राय एसीबी के सामने पेश हुए थे। कंपनी है, कंपनी का नाम भी दिया है शटल कंपनी, उसकी कनाइवेंस से ये स्कीम लागू की जा रही है और भी इसमें कई एलिगेशंस हैं, तो उसकी जांच एंटी करप्शन ब्रांच कर रही है। गोपाल राय के पास हालांकि अभी भी रोजगार, विकास, श्रम, सिंचाई और सामान्य प्रशासन जैसे विभाग हैं। हालांकि खुद गोपाल राय ने ट्वीट कर ट्रांसपोर्ट विभाग छोड़ने के पीछे स्वास्थ्य कारणों को वजह बताया है। कैराना में पलायन से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए यूपी के सीएम अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। गुस्सा इस कदर बरपा कि मीडिया पर ही भड़ास निकालने लगे। अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों को कह दिया कि तुम्हारा मुंह काला। केवल चैनल चलाने के लिए खबर चलाना चाहते हो आप कहते हो कश्मीर बन गया, तुम्हारा मुंह काला हो अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो तो। अखिलेश यादव दरअसल मीडिया के सवालों का जवाब दे ही रहे थे कि कैराना से जुड़े सवाल से उनका सामना हो गया। इतने पर ही अखिलेश ने मीडिया पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले राज ठाकरे ने अपने जन्मदिन का केक कुछ यूं काटा कि एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। ये कोई तस्वीर या पोस्टर नहीं, बल्कि राज ठाकरे के 48वें जन्मदिन का केक है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर छापी गई है। केक काटने के लिए राज ने चाकू भी सीधे ओवैसी की गर्दन पर ही चलाया। राज के समर्थक उनका ये जन्मदिन उनके घर कृष्ण कुंज में मना रहे थे। राज ठाकरे के केक काटते ही भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। इससे पहले राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा पर अपनी रैली में ओवैसी का गला काटने की धमकी दी थी। हम इस साल बनाने जा रहे हैं उनमें काम। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सोमेश्वर में एक तरफ मुख्यमंत्री हरीश रावत भाषण दे रहे थे और सभा स्थल से बिल्कुल सटी हुई नदी में एक युवक डूब गया। आधे घंटे जिंदगी और मौत से जूझता रहा। पुलिस ने युवक को बचाने की कोशिश भी शुरू कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना बंद नहीं किया। जिस दिन मुख्यमंत्री बन करके आया था 14 घंटा बिजली मिलती थी और आज हम 23 से लेकर के 24 घंटा बिजली देने का काम कर रहे हैं। काफी देर की मशक्कत के बाद युवक को नदी से निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री की ये संवेदनहीनता तब दिखाई दी जबकि ये युवक खुद हरीश रावत की रैली में शामिल होने यहां आया था। महंगाई एक बार फिर डायन बनती दिखने लगी है। सबसे ज्यादा आग टमाटर की कीमतों में लगी है। मुंबई, भोपाल, पटना, अहमदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर, जयपुर, पुंछ, जिस शहर का नाम लीजिए वहीं सब्जियों के दामों में, खासकर टमाटर के दाम में आग लगी है। आम आदमी की जेब जलने लगी है। टमाटर की कीमतें दिल्ली में 80 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं, तो कमोबेश बाकी शहरों का हाल भी ऐसा ही है। आंकड़ों में भी सब्जियों की महंगाई दर अप्रैल के 2.21% के आंकड़े से उछलकर मई में 12.91% पर पहुंच गई। जानकारों की माने तो पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत में बेमौसम बारिश से टमाटर की फसल खराब हुई। वहीं उत्तर भारत में वक्त से पहले पड़ी भीषण गर्मी फसल की बर्बादी की वजह बनी। कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त सुविधा न होने से भी टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं। मेज पर सजी नोटों की ये गड्डियां नकली हैं।
1000 और 500 के जाली नोट के कुल 5,93,000 रुपए विशाखापट्टनम में बरामद हुए हैं। इनमें 1000 के 293 नोट और 500 के 600 जाली नोट शामिल थे। बरामद नोटों की क्वालिटी ऐसी थी कि कोई भी इन्हें देखकर चकमा खा जाए। नकली नोटों के साथ आरोपियों से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए आरोपी ये जाली नोट पश्चिम बंगाल के मालदा से लेकर आए थे। अब पुलिस नकली नोटों के सौदागरों के पूरे जाल को खंगालने में जुट गई है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक एसयूवी की तेज रफ्तार एक बुजुर्ग मरीज की मौत की वजह बन गई। तेज रफ्तार एसयूवी फॉर्च्यूनर के ड्राइवर ने हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास अचानक से काबू खो दिया और एक एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। एम्बुलेंस में एक 85 साल की महिला सांवली देवी मौजूद थी, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था। लेकिन एसयूवी से हुई टक्कर में एम्बुलेंस में रखा सिलेंडर सीधा बुजुर्ग महिला के सिर पर आ गिरा और सिर से खून बहना शुरू हो गया। अस्पताल पहुंचाए जाने पर महिला को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब एसयूवी ड्राइवर की तलाश में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राज्य सरकार की माओवादियों के लिए खासतौर पर बनाई गई आत्मसमर्पण की योजना के तहत 47 खूंखार माओवादियों ने एक साथ सरेंडर किया। समर्पण करने वाले इन माओवादियों में कई महिलाएं भी शामिल थीं। टेक्सास के वॉलमार्ट में एक हथियारबंद शख्स के घुसने से हड़कंप मच गया। आरोपी ने एक नागरिक को बंधक बना लिया। कई घंटे तक घेरेबंदी चलती रही, लेकिन उसके बाद स्वात कमांडोज की टीम ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन को अंजाम दिया और हथियारबंद बदमाश को मौत के घाट उतारकर बंधक को रिहा करा लिया। दक्षिणी चीन में भयंकर बरसात ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। सड़कों की हालत समुद्र जैसी हो गई है। बड़ी बड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह अपने आप बहती दिख रही हैं। कहीं कहीं तो सड़कों पर तैरती हुई गाड़ियों की केवल पिछली नंबर प्लेट ही दिखाई दे रही है। जगह जगह लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, तो कहीं लोग मदद के इंतजार में छतों पर डटे हैं। मेक्सिको के सिबोला के जंगलों में अचानक आग लग गई। करीब 30 एकड़ में फैली आग ने प्रशासन और फायर विभाग के छक्के छुड़ा दिए। आग पर काबू पाने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। जंगलों में लगी आग की वजह से कई किलोमीटर से ही आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है।